हुड्डा साहब का काम एक का तो काम है टिकट बांटना, सही तरीके से टिकट बांट दी तो सोनीपत की भी टिकट यहाँ सोनीपत से पार्लियामेंट्री जीतेंगे। और यदि टिकट सही तरीके से नहीं बांटी गई तो हरियाणा की तो 10 की 10 सीटें फिर हार जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में मौजूद और हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता मुकेश तायल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरियाणा स्पेस का तायल साहब, लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी है? तैयार है चुनाव के लिए। मोदी का पत्ता साफ करने खातिर कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। 24 आवर्स। मोदी तो जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का नारा दे रखा है और मोदी की गारंटी की बार बार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस भी कि प्रचार प्रसार कर रहा है क्या? मोदी देश का सबसे घोटालेबाज आदमी है। बहुत लंबा हो जाएगा ये आपका। जितना भी पैसा, वो जुमला नहीं था जो ये कह रहा था कि मैं 15 लाख रुपए मैं बाहर से लाऊंगा और हर के खाते में जाएगा, वो हर एक के खाते में जा सकता था। इसका मन बदल गया। वो पैसा जो 2 नंबर का पैसा था सब गुजरात के इसके अपने आदमियों के पास था। मोदी जी ने 2004 के चुनाव में भी ये कहा था कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री घोषित करो, प्रधानमंत्री, और मैं फिर वो करूँगा। इसने एक रैली सिर्फ हिमाचल में प्रदेश में कराई, वो भी नाकामयाब रैली। और अडवाणी जी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस जीती। जब अगले चुनाव में जब इसको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो इसने वो सारे इसके जो चेले चपटे थे, जितने पैसे 2 नंबर के थे, उन्होंने इसको खर्च किया और 300 के करीब रैलियां पूरे भारत में की और ये प्रधानमंत्री बना। वो जब पैसा इसी के आदमी हैं जो बाहर ये नीरज मोदी और ये भाग के गए हुए हैं, ये सब इसी के आदमी हैं, इसी के भगाए हुए हैं। इसका मन बदल गया। वो पैसे, इतने पैसे थे वो बाहर से आए, अडानी के थ्रू और इसके 2-4 अपने उनके थ्रू आए और सेल कंपनियों के थ्रू आए। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है जो कैंसिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यदि इसकी सही तरीके से वो जांच होगी, रिपोर्ट आ गई और वो मैनिपुलेशन ना हुआ सिस्टम में, तो ये पता लग जाएगा देश का सबसे घोटालेबाज आदमी कौन है। ये सारे PSUs खरीद करे इन्होंने ही खरीदे। अडानी के पास था क्या? एक पोर्ट था। उस पोर्ट में इतना क्या हो जाता था भाई, ये देश के सारे PSU आज कोयले का भी सम्राट, बिजली का भी सम्राट, हरित क्रांति का भी सम्राट, एयरपोर्ट का भी सम्राट, पोर्ट का भी सम्राट, सब कुछ इसके पास है। दुनिया का 2 नंबर का आदमी बना दिया। 2 नंबर का आदमी और भी 2 नंबर ये बना से। तो फिर भाजपा वाले कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, कोई ये तो नारा है नहीं कि तीसरी बार भाजपा सरकार। अब जब नारा ही है कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो फिर सारे काम वो ही करेंगे और कौन करेगा? अनिल जी, हरियाणा में भी 80 पार करे थे। 80 पार कर करके कांग्रेसी नेता डर गए, घरा धुप के रहे, नहीं तो हरियाणा में भी सरकार बनाओ। इसी प्रकार ये वो मनोवैज्ञानिक असर कांग्रेसियों पर, विपक्षियों पर छोड़ रहा है। 400 पार का इनके जो 100 पार भी ना हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड इसका 31 मार्च तक आ जाए, 13 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये 100 पार भी नहीं होने वाले। और यदि यहाँ पे हुड्डा साहब का काम एक का तो काम है टिकट बांटना, सही तरीके से टिकट बांट दी तो सोनीपत की भी टिकट यहाँ सोनीपत से पार्लियामेंट्री जीतेंगे। और यदि टिकट सही तरीके से नहीं बांटी गई तो हरियाणा की तो 10 की 10 सीटें फिर हार जाएंगी।